हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस में हमारा क्या रोल है और हम इसमें आकर क्या क्या करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन जब उनके बिजनेस में वो चीज नहीं आती जो वो चाहते हैं तो वो क्विट कर देते हैं, या वो कहते हैं यार ये नहीं चलता, लोग नहीं मानते। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। तो आज उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, हमारा इसके अंदर कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई लाइबिलिटीज नहीं होती, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब कुछ भी हमें नहीं करना होता। हमें बस इस बिजनेस में टिकना होता है और टिक कर इस बिजनेस में हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अब वो हम क्यों नहीं कर पाते, वो क्या कारण है, उन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा, मतलब जिनके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस में वो चीज अचीव नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, मैं पहली बात ये आपसे करता हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जाना कहाँ, वो आपको पता होना चाहिए। ये बिजनेस आपको डायमंड बनाता है। तो जब तक आप डायमंड की फीलिंग्स अपने अंदर नहीं लाएंगे, जब तक आप डायमंड बनने के लिए सोचेंगे नहीं, जब तक आप डायमंड कैसे काम करता है उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, उस तरह से आप वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज मिल नहीं सकती। तो दोस्तों, ये दो तीन बैरियर होते हैं एक आम आदमी के पास। अगर वो इन बैरियर्स के ऊपर बार बार इसको रिपीट करे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मिरर के आगे जाए। अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, मिरर के आगे अगर आप जाए और वहां उसके सामने खड़े होकर बोले, यस, सुबह उठते ही, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूँ, मैं इस बिजनेस में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा दोस्तों। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप वो काम कर पाएंगे, वो चीजें अचीव कर पाएंगे जो आपको चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैरियर है जो हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो दोस्तों, इसलिए जब इस बिजनेस के ऊपर हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये बिजनेस हम इसको अपने ढंग से करते हैं और अपने ढंग से करके इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप आरसीएम ज्वाइन करते हो, कंपनी आपको पहले दिन आपको डायमंड बना देती है। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को डायमंड मानना होगा और साथ में प्रोफेशनली 5 साल आपको इसके अंदर टिकना होगा। तो दोस्तों, इस बातों को हमें समझना है कि प्रोफेशनल और पैशन में क्या फर्क होता है। मुझ में, मेरे और माई सेल्फ, आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों। ये बिजनेस जो है, ये इसकी सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने आप कि हम जब इस बिजनेस के अंदर रहते हैं वो कौन सी गलतियां हम कर देते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। जब हमें ये बिजनेस मिलता है उसके बाद हमारा जो काम करने का तरीका, जो हमारी जो सोच होती है, हमारा जो इस बिजनेस को लेके जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, जहाँ हमारा नजरिया क्या होता है, तो आज हम इस चीज पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको अपने आप को समझना होगा। और जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक आप यहाँ से कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये जो हमारा माइंड है ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। इतने विचार चलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो विचार होते हैं ना सर, प्लीज कौन भाई साहब है, लाइन ही नहीं लगाए प्लीज। तो ये जो थॉट्स हमारे चलते रहते हैं ना, ये बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे। जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हमें लगता है यार, हम लोग, हमारे जो गोल होते हैं बड़े छोटे होते हैं। हमारा ये होता है कि किसी ढंग से चलो चल ट्राई करते हैं, अगर चल गया तो बेस्ट, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है दोस्तों। नहीं, जब आपने ज्वाइन किया, कंपनी आपको उसी दिन करोड़पति बना देती है, कंपनी उसी दिन आपको डायमंड बना देती है। तो हमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली
5 साल का रोड मैप बनाना है कि किस तरह से एक आम आदमी डायमंड बनता है, और हर उस चीज को सीखना है, हर उस चीज को सीखना जो आपको आगे लेके जा सकती है। अगर आपको लगता है कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए तो उठना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सुबह उठ के 8 बजे मीटिंग सुननी है तो सुननी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि दोपहर को आपको शाम को मीटिंग सुननी है तो सुननी पड़ेगी। अगर आपको कहा जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है तो बनानी पड़ेगी। अगर आपको कहा जाता है कि आपको ड्रेस कोड में आना तो आना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको शेप करनी है तो आपको डेली करनी है। हर उस चीज को आपको करना है जो आपका मन नहीं करता। जो आपका मन कहता है यार कल करेंगे, जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, जिसको ये लगता है यार ये मेरे बस में नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में, अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाए, अगर आपने अपने आप पे विश्वास नहीं किया कि मैं कर सकता हूं, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में वो नहीं पा पाएंगे जो आप इस बिजनेस में चाहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी आदतों को समझना होगा, अपनी सोच को समझना होगा, अपनी सोच के लेवल को समझना होगा। दोस्तों, आप सबको पता है जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना, वो यही होता है कि हमें, अगर हम किसी भी आदमी को ज्वाइन करवाएं तो हमारे घर में क्या है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लालच करना शुरू कर देते हैं। ज्वाइन करते ही सबसे पहले जिस आदमी ने उसको ज्वाइन कराया उस पर विश्वास नहीं करता। दूसरा, पिकअप सेंटर पे विश्वास नहीं करता, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करता, वो सिस्टम पे विश्वास नहीं करता, वो हर चीज अपने ढंग से करने की कोशिश करता है, वो हर चीज अपने दिमाग से करने की कोशिश करता है। वो जब वो सब चीजें अपने ढंग से करने की कोशिश करता है तो दोस्तों फिर उसको वही मिलता है जो उसको ऑलरेडी मिल रहा होता अपनी लाइफ से। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जो सेल्फ इंटरेस्ट है, छोटे छोटे इंटरेस्ट, कि मेरे को छोटा चेक आए मैं 2 लेग बना लूं, मेरे मैं अपनी फैमिली की ज्वाइनिंग डाल के उसकी भी 2 लेग चला लूं, मेरे को चेक आना चाहिए किसी को आए या ना, मेरी स्लैब टूटनी चाहिए नीचे वाले की ना हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। दोस्तों, ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमारी नेचर में है। दोस्तों, हम लोग दिल से बड़े ईमानदार हैं, हर चीज हमारी ईमानदारी की है, लेकिन क्या क्या है, हमारी नेचर जो है ना, ग्रिडी नेचर, थोड़ी लालची नेचर है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं भाई आरसीएम करना मेरे से मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें मैं पैसा लगा दूं और मेरा काम जो रातों रात मैं अमीर हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस तरह की बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीमों में फंस जाते हैं। दोस्तों, वो फंसते इसलिए क्योंकि उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, छोटे छोटे जो वो इंटरेस्ट लेके आते हैं ना, इसीलिए वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में कहीं बड़ा जाना करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना होगा। ये जो मैंने जितने भी आज 10 दिन से जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक ले रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं आपके माइंड के ही ले रहा हूँ। ये तो दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस में आप तभी बड़ा कर पाएंगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, जब आप का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अंदर का मन है, जिस दिन वो मान जाएगा कि भाई तुम्हारे से बढ़िया कोई नहीं, तुम कोई भी काम लेते हो उसको तुम धड़ल्ले से कर लेते हो। और अगर दोस्तों वो नहीं मानेगा ना, तो भगवान भी नीचे आ जाए, वो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। तो इसीलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए, तो दोस्तों सबसे पहले हर उस बात को मानो जो आपकी अपलाइन कहती है। अगर वो कहती है तुम्हें मीटिंग में बैठना है तो बैठना है। अगर वो कहता है तुम जीन पहनते हो, तुम्हें जीन नहीं पहननी, तुम्हें कपड़े की पैंट शर्ट पहननी है तो पहननी है। अगर वो कहते हैं कि तुम्हें दाढ़ी काट, मतलब दाढ़ी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, उनका कहने मतलब बिल्कुल ऐसे पर्सनैलिटी बना के आपको निकलना। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इस बिजनेस में कामयाबी का जो सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी सोच को, अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को, हर चीज को आपको बदलना होगा। क्योंकि ये छोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों, आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर जा रहे हैं जहां आपको वो मिल सकता है जो आपने आज तक कभी सोचा भी। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता तो आप वाकई में आप करोड़पति होते। आपके पास करोड़, जब इस बिजनेस, मतलब इस दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन लोगों ने इतिहास रचा,
तो फिर मैं क्यों नहीं। इट मीन कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, माइंडसेट। सबसे पहले मुझे अपने माइंड पे काम करना है, मुझे बिलीव करना है, मुझे बिल्कुल ये मान लेना है कि ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस को आगे जाने के लिए मुझे एक रोड मैप बनाना है, मुझे एक प्यारी सी सुंदर सी फाउंडेशन बनानी है। और जब तक मैं इसकी फाउंडेशन नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं एक सुंदर सी प्यारी सी टीम नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं उस टीम के बारे में सोचूंगा नहीं, जब तक मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, तब तक मैं टॉप पे नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आते हो और बहुत सारे लोगों को लेके आते हो ना, तो उनके चेक कैसे बने, उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आए, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप इस फीलिंग्स के साथ आते हैं, इस थॉट्स के साथ आते हैं, तो आपका बिजनेस आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो दोस्तों लोग आएंगे आपको छोड़ के चले जाएंगे, मतलब वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी टीम सबसे बढ़िया हो, सबसे क्वालिटी वाली हो, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए काम करना सीखें, लोगों की प्लानिंग करना सीखें। तो दोस्तों इस बिजनेस में मेरे लिए इस चीज को समझना दोस्तों, ये चीजें जो है ना आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं, मेरे लिए, ये दो चीजें आप समझना, इसको छोड़ना होगा। और ये क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये दूसरों को, जब तक मैं नीचे टीम को डेवलप नहीं करूंगा, जब तक मैं नीचे लोगों को सिखाऊंगा नहीं, उनको आगे लेके नहीं जाऊंगा, जब तक उनको टॉप पे नहीं लेके जाऊंगा, तब तक मैं सिक्योर नहीं हो सकता दोस्तों। आज आप जैसे जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में आज उस लेवल पे आ चुके हैं कि मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन आज मेरा सिस्टम रन कर रहा है। इसी तरह ये मैं इसलिए यहाँ पे पहुंच पाया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। आज भी जब मैं फील्ड के अंदर जाता हूँ तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों के बारे में क्या सोच सकता हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस में तभी लोग आगे जाते हैं जब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और दूसरों के बारे में आप तभी सोच सकते हैं जब आपको अपने आप पे बिलीव हो, जब आपको ये समझ हो कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, जब आपको ये पता हो कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनके नॉलेज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे लालच के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना टाइम खराब कर देते हैं। और फाइनली क्या करते हैं, वो एक दिन फिर ऐसा आता है, उस छोटे लालच के चक्कर में वो इस बिजनेस को ही छोड़ देते हैं। फिर वो इल्जाम लगाते हैं मेरी अपलाइन गलत है, मेरा सिस्टम गलत है, मेरा फलाना गलत है, मेरा सब कुछ गलत है। दोस्तों ये बिजनेस उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप काम करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए तो आपके साथ लॉन्ग टर्म में लोग आएंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो आपके साथ शॉर्ट टर्म के लोग आएंगे, अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो आपके नीचे जो लोग आएंगे वो आपसे भी ज्यादा खतरनाक आएंगे। जो भी आप नीचे वालों से करवाना चाहते हैं वो आपको पहले करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस लीड करने का, ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन वर्क करता है, ये बिजनेस एक पाइपलाइन बिछाने का है, ये बिजनेस एक पेड़ को पानी दे के खड़ा करने का दोस्त। और जब तक पेड़ खड़ा नहीं होता तब तक उसको हर चीज से बचाना है, हवा से बचाना है, पानी से बचाना है, आग से बचाना है, बहुत सारी चीजों से बचाना है। जैसे आपकी अप लाइनें हैं, सॉरी क्रॉस लाइनें हैं, और बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इन सब चीजों से आपको बचाना होता है। और वो आप तभी बचा सकते हैं जब आप अपनी अपलाइन की शेल्टर में रहते हैं, जब आप सिस्टम में रहते हैं। जब आप सिस्टम में नहीं होंगे तो आपकी अपलाइन डाउनलाइन कैसे आएगी। तो इसीलिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले इन चीजों के ऊपर फोकस करें कि कहीं मैं ये बिजनेस जो है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो नहीं कर रहा। दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें कहा जाता है कि दूसरों का भला करो, आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो दोस्तों हम जिस समाज से आते हैं ना, वहां हमारा सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तभी हम काम करते हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पे खड़ा होना है तो आपको अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करना होगा। और जब आप दूसरों को खड़ा कर देंगे, फिर आपको लाइफ में कभी काम नहीं करना, फिर आपको सिर्फ उनके साथ बैठ के उनको मेंटेन करना। तो इसीलिए
बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके क्विट करते थे। मैंने आपको बहुत बार कहा कि इस बिजनेस की जो रेशियो है वो सिर्फ 2% है। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे लिए, मैं के चक्कर में और मेरे लिए वो क्या करते हैं, आते हैं और इसको छोड़ के चले जाते। बस उनको ये लगता है कि वही सब कुछ है, वही, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जिनके पास कोई सोर्स नहीं है। वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि वो अपना घड़ा खाली करना ही नहीं चाहते। बिजनेस में तो आगे, वो सीखना नहीं चाहते, वो सिस्टम में नहीं बैठना चाहते, वो सुनना नहीं चाहते, भूखा, मतलब भूखे रहने को तैयार है, पैसे पैसे को महताज रहने को तैयार है, बहुत सारी चीजें वो करने के लिए तैयार है। लेकिन लोगों से पैसे लेके झूठी लाइफ को जीने के लिए तैयार है, लेकिन रियल लाइफ को जीने के लिए वो तैयार नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बदलाव नहीं करना चाहते। इसलिए बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आते। उनको लगता है यार क्या करूं मैं मीटिंग में बैठूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को काम ना करना पड़े, मतलब उनको जॉब के लिए भागना ना पड़े, उनको पैसे के लिए भागना पड़े, तो दोस्तों मैं आपसे, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले अपने आप को पोलाइट करो, सीखने वाले बनाओ। और जब तक आप सीखने वाले नहीं बनेंगे तब तक आप सिखाने वाले नहीं बन सकते। तो आज ये जो जूम का टाइम आया ना, इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग जो है ना सिखाने के लिए बैठे हुए, सीखने के लिए कोई नहीं बैठता। तो जब सिखाने वाले ही हैं तो फिर सीखने वाला कोई नहीं है, तो फिर बताइए आप आगे कैसे बढ़ सकते। तो जो ये सबसे बड़ा बैरियर है मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में तभी क्विट कर देते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। वो किसी बात को भी लेके बस मैं के चक्कर में और अपनी लाइफ को खराब कर देते। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप पे काम करो। सुबह उठो, शेप करो, अच्छी पर्सनैलिटी लो, जो भी आपके पास कपड़े उसको प्रेस करो, टाई पहनो, शूज पहनो, फिर फील्ड के अंदर जाओ, अपना टूल लो, कि जो भी आपका टूल है, पहले तो आप अपना बिल्कुल टाइम टेबल बनाए। जैसे मैं हूँ, मेरी लाइफ है, मैं बिल्कुल कैजुअल लाइफ जीता हूँ और मेरे को मिल गया बिजनेस RCM। जब मैं पहले काम कर रहा था, मेरी खुद की दुकानदारी थी या मेरा जॉब था या मैं कुछ भी करता था, तो दोस्तों वो एक मेरी मेरी जो रूटीन थी, मैं अपने ढंग से चलता, मेरी लाइफ थी, मैं अपने ढंग से चलता। लेकिन अब जो बिजनेस, आप जिस बिजनेस में आए ना, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम का बिजनेस। तो यहाँ सिस्टम जो कहता है वही आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म गोल बनाना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। फिर मुझे उसका पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपनी हर उस आदत को छोड़ना है जो मेरे को गरीब बनाती है। मुझे हर उस आदत को छोड़ना जो मेरे को जुगाड़ बनाती है। मुझे हर उस आदत को छोड़ना जो रोज कमाती है। ये बिजनेस रोज नहीं देता दोस्तों, यहाँ रोज वाला काम ही नहीं है मेरे को। यहाँ लाखों रुपए की इनकम तब आती है जब आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे। देखिए ये बिजनेस क्या है। सपोज आप किसान है, आपने खेत में गेहूं उगाया और 3 महीने के बाद काट लिया। आपने चावल उगाया और आपने 3 महीने के बाद काट लिया। कोई भी फसल लगाई, 3 महीने के बाद काटी और इस्तेमाल कर ली। लेकिन दोस्तों ये वो सिस्टम है जहां आपको आम का पेड़ लगाना, और आम का पेड़ जो होता है ना मेरे दोस्तों, वो 1 साल में नहीं लगता, 2 साल में नहीं लगता, 3 साल में नहीं लगता, 4 साल में नहीं लगता, 5वें साल जब वो लग जाता तो फिर हर साल आपको क्या देता, आम देता, थोड़े नहीं देता, बहुत ज्यादा देता। इसी तरह इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है ना, ये आपको जल्दी से पैसा नहीं देता। अगर आप उस तरह से इसको करेंगे तो ये आपको दर्द देगा, ये आपको बहुत रुलाएगा, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। और जब ये आपको रुलाएगा, परेशान करेगा, तो फिर उसका एक ही चीज होता है कि अंगूर कटे, फिर आप इसको छोड़ देंगे, फिर दोबारा आप कभी भी RCM नहीं करेंगे और खुद भी नहीं करेंगे और हजारों लोगों की जिंदगी खराब करेंगे। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि बैठिए, एनालिसिस करिए कि RCM में अगले 5 साल अगर मैं काम करता हूँ, सिस्टमेटिकली काम करता हूँ, जो मुझे सिखाया जाता है, तो मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए वो रोड मैप जो बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हमें इस बिजनेस में सीखनी है। सबसे पहले अपने आप में हमें विश्वास करना होगा, हमें मानना होगा कि हम इस बिजनेस में करोड़पति हैं। हमें लुक लाइक ए करोड़पति,
वर्क लाइक ए करोड़पति, हर वक्त एक्साइटेड रहना है, क्योंकि हमारा चेहरा दिखता है। कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। जब भी कभी आप नेगेटिव हो, अपने अपलाइन के साथ अकेले बैठिए, उनसे राय लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, क्या करूं? वो आपको इतनी अच्छी राय देंगे, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो दोस्तों, तो अपने आप पे काम करें, और जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ा, मुझे सिस्टमेटिकली इसमें काम करना होगा। तो कैसे फाउंडेशन बनाई जाती है, ये हमें पहले से लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर, मैं झुग्गी में रहना चाहता हूँ, तो झुग्गी में रहने के लिए मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, मैं कहीं भी टेंट लगाऊं, मैं रह सकता हूँ। मुझे एक माले के घर में रहना, मुझे एक मंजिल के घर में रहना है, तो दोस्तों मुझे लगभग 3 फुट नीचे जाना है, पहले मुझे उसकी फाउंडेशन बनाना है। और वो जो फाउंडेशन पे मैं सरिया सीमेंट जो भी लगाऊंगा, वो जो पैसे लगा रहा हूँ ना, वो किसी गिनती में नहीं आते। लेकिन दोस्तों वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ना, उसी फाउंडेशन पे बनती है। तो अगर मुझे 2 माले पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और नीचे 3 फुट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 9 फुट जाना है, तो मुझे 3 मंजिल जाना, तो 9 फुट नीचे जाना पड़ेगा। जितनी बड़ा ऊंचा आपको जाना होगा, उतनी ज्यादा फाउंडेशन मजबूत बनानी होगी। तो आप सोचिए कि क्या आप उस तरह से काम कर रहे हैं, क्या आप उस फाउंडेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्या? दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप काम करते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंज। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप अपनी अपलाइन से पूछेंगे, जितना ज्यादा आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो इसीलिए जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं ना, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, छोटे छोटे लालचों की वजह से, छोटी छोटी ईगो की वजह से, छोटे छोटी इंटरेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को खुद ब खुद खराब कर लेते हैं। और आने वाले टाइम पे फिर कहते हैं सर इतने साल लग गए, सर इतना। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि ये बिजनेस सिस्टम से चलेगा, तो मेरी अपलाइन के माध्यम से, अपलाइन से पूछे बिना कोई काम मत करिए। जो जिस तरह से आपका शेड्यूल बनता है, उसी तरह से काम करिए। ऑलवेज है आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, टाई पेंट कोट आपने पहना, अगर आपका पेंट कोट नहीं भी है तब भी आपने टाई शर्ट के अंदर आपने होना चाहिए, शेप की हुई होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, एक्साइटेड, ये चीजें तो आपके बस में है ना। लेकिन क्या है, हम बाकी सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे चेहरे मरे हुए, जिससे बात करते कोई मानता ही नहीं है। सर लोग चलते ही नहीं है, लोग करते ही नहीं। तो लोग अगर मान ही लेते हैं, तो आपसे क्यों पूछते? वो आपसे पहले नहीं जुड़ जाते क्या? अगर लोगों को इतनी समझ होती, तो अगर उनको पता है कि इस बिजनेस में बिना पैसे लगाए लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, तो वो आपसे पहले नहीं जुड़ जाते क्या? तो लोग नहीं समझ, हमें इसीलिए हम लोग टॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमें लोगों को वही तो बताना है। और क्या बताना है, वही चीजें तो हमें सीखनी है दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हम क्विट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारी अपलाइन खराब, हमारी डाउनलाइन खराब, हमारा फलाना खराब। तो इसलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना मेरे दोस्तों, तो अपने इंटरेस्ट छोड़ दो, टीम के लिए काम करो। टीम कैसे काम करती है, टीम को कैसे आगे लेके जाना है, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के पूरा शेड्यूल बनाइए। अपने बारे में सोचना बंद कर दो दोस्तों। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आप टॉप पे नहीं जा सकते। इसलिए इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है, तो आपको टीम के बारे में सोचना होगा, टीम कैसे डेवलप हो उसके बारे में सोचना होगा, टीम कैसे काम करे। तो इसीलिए दूसरों के लिए काम करना सीखिए दोस्तों, अपने लिए काम करना। अगर आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप जो एक बार फाउंडेशन बना ले, वो जनरेशन टू जनरेशन चले, तो दूसरों के लिए काम करना शुरू करिए, अपने लिए नहीं दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं को छोड़ना है, मेरे लिए छोड़ना है, और मैं ही हूं ये भी छोड़ना है। दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के लिए ही काम करना है, और दूसरों को खड़े करने के लिए ही सारी प्लानिंग करनी है। अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमें
हर उस बात को फॉलो करना है जो आपकी अपलाइन कहती है। हमें फॉलो करना है, फॉलोअर नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। और आज दुनिया जो है ना वो फॉलोअर की है। हमें इस बिजनेस पे टॉप पे जाने के लिए हमें उन बातों को फॉलो करनी है जो हमारे लिए अच्छी और जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी। क्योंकि ये बिजनेस आपको भी उतना ही हक देता है जितनी आपकी अपलाइन को देता है। ये बिजनेस हर एक को इक्वलिटी में देखता है। बस हमें ये देखना है कि हमें इस बिजनेस में क्या क्या सीखना, हमारे लिए क्या क्या चीजें अच्छी है और हमें ये कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा हम लोग फॉलोअर बन जाते हैं। और फॉलोअर बनने से क्या होता है, फिर काम खराब हो जाता है दोस्त। तो हमें इस बिजनेस में आगे जाने के लिए हर उस चीज को फॉलो करनी है। जैसे हमें कोई हमारी अपलाइन कहती है कि ये वाली बुक पढ़ो, उस चीज को इमीडिएट फॉलो करना। अगर वो कहते हैं ये वाली मीटिंग को सुनो, उसी टाइम सुनिए। वो अगर आपको कहते हैं लिस्ट बनाओ, उसी टाइम बनाओ। अगर वो आपको कहते हैं लोगों से प्लान करो, उसी टाइम करो। अगर वो कहते हैं भाई टाई पहनो तो उसी टाइम टाई पहनो। अगर वो कहते हैं कपड़े बढ़िया पहनो तो उसी टाइम पहनो। अगर वो कहते हैं कि भाई शेड्यूल बनाओ तो उसी टाइम बनाओ। जो चीज आपको टॉप पे लेके जाती है उसको फॉलो करो। लेकिन हम लोग उल्टा फॉलोअर बन जाते हैं लोगों को। मतलब फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कानाफूसी करना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, पूरी टीम ही खराब हो जाती है। फलाना ये क्या गया, फलाना वो कर गया। अब मेरी अपलाइन, मेरा उसके साथ पूरी सपोर्ट है, इसलिए क्या है कि बहुत सारी चीजें गलतियां मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्त। ये बिजनेस गुरु और शिष्य का है, ये चेलों का नहीं है बिजनेस। इसलिए अच्छे शिष्य बनिए। और जब आप अच्छे शिष्य होंगे तो इसी तरह से आप एक अच्छे टीचर भी बने, एक अच्छे आप क्रिएटर बनेंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में इस बात को समझना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खराब करती है। ये बिजनेस आपको तभी पैसा देगा, तभी आपको टॉप, जब आप इसको पैशन के साथ करें कि भाई मुझे ये लेना है। जब तक मैं इसको रिसीव नहीं करूंगा, अचीव नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला। अभी मेरे दिमाग में एक है कि मेरे को गाड़ी लेनी, पहले नहीं था माइंड में, ये इमीडिएट बन गया। तो मैं अब वो गाड़ी जहां भी मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे दिख रही है। अभी वो गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, अभी आने मतलब टाइम लगेगा उसको 2-3 महीने, क्योंकि उसकी वो बड़ी चल रही है, तो बुकिंग चल रही है लेट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं पागल हुआ हूँ उस गाड़ी को लेने। दैट इज माई पैशन कि अब मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। चाहे कुछ भी करूं, कैसे भी करके उसको लूंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। जबकि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है और मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन माइंड में बना दिया। अब पागल हो गया। जहां मैं उस गाड़ी की फोटो देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, मेरे को ना अंदर से पता नहीं आग लगनी शुरू हो जाती। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना, हर एक इंसान जो भी आपके अड़ोस पड़ोस आगे पीछे है ना, तो आप अपने दिमाग में एक एक्सरे मशीन लगा दो कि हर आदमी के घर में हल्दी मिर्च नमक तेल सब कुछ लगता है। इवन के कपड़े हर आदमी पहनता है। जब वो पहनता है तो फिर आरसीएम के क्यों नहीं पहनेगा, और आरसीएम के पहनेगा तो मेरे साथ क्यों नहीं पहनेगा। अगर वो लोगों को अमीर कर सकता है तो मेरे को अमीर क्यों नहीं बना सकता। और अगर वो आदमी मेरी टीम में आएगा तो मैं उसको लीडर बनाऊंगा। तो ये पैशन, ये आग आपके अंदर होनी चाहिए। और जब तक ये आग नहीं होगी ना, तब तक आप इसको पा नहीं पाएंगे। और दोस्तों जैसा मैं बोलता हूँ, इसको प्रोफेशन बनाइए। प्रोफेशन मीन के बिल्कुल एज ए प्रोफेशन काम करिए। ये बिजनेस आपको आने वाले टाइम पे टॉप पे लेके जा सकता है। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने की इतनी संभावना है, पाने के लिए इतना कुछ मिल सकता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते। आज आत्माराम जी बैंकॉक में बैठे हुए, जो शख्स मेरे को लगता नहीं उसने आरसीएम से पहले कभी अमृतसर देखा हो, आरसीएम से पहले उन्होंने कभी जम्मू देखा हो, आरसीएम से पहले कभी उन्होंने जयपुर भी देखा हो, सिवाय गंगानगर और राय सिंह नगर के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। मुझे 100% बिलीव है, क्योंकि मैं उनको उस टाइम जानता हूँ। लेकिन आज आरसीएम के माध्यम से वो बैंकॉक बैठे हो। कारण है पैशन। वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगर आप आरसीएम करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल बात करिए।
जो भी आपके कुलीग है, जो भी आपकी टीम में आते हैं, जो भी आपके अपलाइन आते हैं, बिना प्रोफेशन के कोई बात आपकी नहीं होनी चाहिए इधर उधर की। हम लोग इतनी बातें कर देते हैं ना इधर उधर की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो रिस्पेक्ट होती है, जो सिस्टम होता है, जो अपने गुरु से सीखना होता है, वो सब चीजें हमारी खराब हो जाती है। इसलिए गैप बना के रखिए। बिल्कुल जो भी बात करनी है एज ए प्रोफेशनल बात करिए, प्रोफेशन के हिसाब से काम करिए, आप टॉप पे जा सकते हैं। ये सारी गलतियां मैंने की हैं दोस्तों, और जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल लास्ट इसका टॉपिक है कि लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। आज मुझे पता है लोग कम इसलिए आए क्योंकि आज आत्माराम जी की मीटिंग थी, आज सारे लोग उधर बैठे हुए हैं, और बैठना भी चाहिए था क्योंकि आज वो फॉरेन से आज मीटिंग कर रहे थे। तो मेरा ये एक्चुअली क्या, शो मस्ट गो ऑन, ये सिस्टम का नियम है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। मीटिंग चली, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे थे जिन्होंने कुछ करना था, तो मैं जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। थैंक